जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों श्री कृष्ण की यह प्रेरणादायक और मधुर वाणी आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। आइए सुने वह शब्द जो हर दिल को छू लेते हैं और हर मन को शांति देते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन में भागदौड़ तो बहुत है, लेकिन शांति कहीं बहुत दूर है। हम सभी के जीवन में एक समय आता है जब हमें लगता है कि हमारी सारी मेहनत व्यर्थ हो रही है, हमें निराशा की ओर ले जाती है और हम यह सोचने लगते हैं कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है। यही वह क्षण होता है जब हमें अपने विश्वास की परीक्षा देनी होती है। क्या आपके मन में यह सवाल उठता है, मैं कौन हूँ? मेरा जीवन का असली उद्देश्य क्या है? दोस्तों, इन सवालों के जवाब हमें श्रीमद् भगवत गीता में मिलते हैं। यह सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही तरीके से जीने की एक कला है। गीता हमें सिखाती है कि कैसे कर्म करें, कर्म करे बिना फल की चिंता के कैसे दुखों से लड़ें, बिना हार माने, और कैसे अपने भीतर छुपे सच्चे आत्मज्ञान को पहचाने। तो अगर आप भी अपने जीवन में नई रोशनी, नई प्रेरणा और एक नई दिशा पाना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए इस चैनल पर। यहाँ हम गीता की हर सीख को सरल और प्रभावी तरीके से समझाएंगे, क्योंकि गीता कहती है जो इसे समझेगा वह जीवन को जीत लेगा। जीवन में कभी कभी हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां हम हताश हो जाते हैं। यही वह समय होता है जब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। जब हम भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब भी हम जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, तब हमारे मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। क्या यह सही है? क्या मैं सही राह पर चल रहा हूँ? और ऐसे समय में हमें एक मार्गदर्शक की आवश्यकता हो जाती है, और हमारे पास सबसे महान मार्गदर्शक हैं भगवान श्री कृष्ण। उन्होंने हमें न केवल जीवन जीने की कला सिखाई, बल्कि यह भी बताया कि किस प्रकार हमें विश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। श्री कृष्ण का जीवन इस बात का प्रतीक है कि जब हम अपने कार्यों में भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, तब हमें हर कठिनाई से पार पाने की शक्ति मिलती है। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि भगवान पर विश्वास करने का अर्थ किसी पर भी प्रकार की समस्या में उनसे केवल मदद मांगना नहीं है, बल्कि ये विश्वास करना है कि हर स्थिति में भगवान हमारे साथ है। हमें भगवान पर भरोसा उस बच्चे की तरह करना चाहिए जिसे आप हवा में उछालते हैं तो वह हंसता है, डरता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। भगवान भी हमारे जीवन में जो कुछ भी करते हैं वह हमारी भलाई के लिए ही होता है, बस हम ही उसे समझ नहीं पाते। एक बार कुरुक्षेत्र के मैदान में, युद्ध क्षेत्र में सेनाओं के आने जाने की सुविधा के लिए काम चल रहा था। हाथियों का उपयोग पेड़ों को उखाड़ने और जमीन साफ करने के लिए किया जा रहा था। इन पेड़ों में से एक पेड़ एक गौरैया के अपने 4 छोटे बच्चों के साथ रहती थी। जब वह पेड़ उखाड़ दिया गया तो उसका घोंसला जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन चमत्कारिक रूप से उसके बच्चे किसी अनहोनी से बच गए। हालांकि वे अपने छोटे बच्चे थे कि उड़ने में सक्षम नहीं थे। कमजोर और भयभीत गौरैया ने मदद के लिए इधर उधर देखा। तभी उसने भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन के साथ वहां आते देखा। वह युद्ध भूमि की स्थिति का निरीक्षण करने और युद्ध की राजनीति और रणनीति तय करने के लिए आए थे। गौरैया ने अपने छोटे पंख फड़फड़ाए और किसी तरह श्री कृष्ण के पास पहुंची। वह बोली, हे प्रभु, कृपया मेरे बच्चों को बचाइए।
युद्ध शुरू होते ही वे कुचले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने विनम्रता से कहा, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, लेकिन मैं प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। गौरैया ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हे भगवान, मैं जानती हूँ कि आप मेरे उदारक हैं। मैं अपने बच्चों के भाग्य को आपके हाथों में सौंप देती हूँ, चाहे आप उन्हें जीवन दें या मृत्यु, यह अब आपके हाथों में है। भगवान श्री कृष्ण उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, अपने घोंसले में 3 सप्ताह के लिए भोजन का संग्रह कर लो। यह सुनकर गौरैया ने कुछ मिनटों तक अपने पंख फड़फड़ाए और फिर अपने घोंसले के पास वापस चली गई। 2 दिन बाद शंख की आवाज के साथ युद्ध आरंभ हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने धनुष और बाण मुझे दो। अर्जुन हैरान रह गए। श्री कृष्ण ने युद्ध में हथियार न उठाने की शपथ ली थी। उसने कहा था, प्रभु, मेरे तीरों के लिए कुछ भी अभेद नहीं है, आप मुझे आज्ञा दें। श्री कृष्ण ने चुपचाप अर्जुन से धनुष लेकर एक हाथी की ओर निशाना साधा, लेकिन हाथी को मारने के बजाय तीर उसकी गर्दन पर बंधी घंटी में टकराकर जिससे एक चिंगारी निकली। अर्जुन मुस्कुराकर उठे क्योंकि उसे लगा कि श्री कृष्ण का निशाना चूक गया। अर्जुन ने तीर छोड़ने का प्रस्ताव दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे रोक दिया और धनुष वापस कर दिया। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, आपने उस हाथी पर तीर क्यों चलाया? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, क्योंकि इस हाथी ने उस गौरैया के घोंसले को गिरा दिया था। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई, क्योंकि हाथी तो अभी भी जीवित और स्वस्थ था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे अनदेखा कर दिया और शंख फूंकने का निर्देश दिया। युद्ध अगले 18 दिन तक चला और अंततः पांडवों की विजय हुई। युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि पर भ्रमण के लिए ले गए। युद्ध के दौरान वे बिखरे शव अंतिम संस्कार के लिए प्रतीक्षारत थे और पूरा क्षेत्र निर्जीव जीव शरीरों, बेजान सीढ़ियों और हाथियों से अटा पड़ा था। श्री कृष्ण एक स्थान पर रुक गए और एक हाथी की घंटी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, अर्जुन, क्या तुम मेरे लिए इस घंटी को उठा सकते हो? अर्जुन ने प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, लेकिन आदेश का पालन करते हुए नीचे झुका और घंटी उठाई। जैसे ही उसने घंटी उठाई, उसकी आंखों के सामने अद्भुत अदृश्य था। घंटी के नीचे से 4 छोटे पक्षी और उनकी मां बाहर निकले और उनके बच्चे हर्षित होकर उड़ने लगे। वे श्री कृष्ण के चारों ओर आनंद से परिक्रमा करने लगे। 18 दिन पहले हाथी के गले से गिराई गई इस घंटी ने उस परिवार की रक्षा की थी। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे केशव, मुझे क्षमा करें। आपके साधारण व्यवहार से मैं भूल गया था कि आप वास्तव में कौन हैं। यह घटना हमें यह सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान को समर्पित होने पर वे अवश्य हमारी रक्षा करते हैं। गौरैया की अपनी बच्चियों को बचाने की प्रार्थना और उसकी दृढ़ भक्ति ने भगवान कृष्ण को उसकी सहायता के लिए प्रेरित किया। चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, भगवान पर विश्वास और समर्पण हमें आश्रय और सुरक्षा प्रदान कर सकता है। परमात्मा का मार्गदर्शन अदृश्य हो सकता है, लेकिन सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब भगवान हमारे लिए सभी परिस्थितियों का समुचित प्रबंध करते हैं, हमें केवल अपने कर्तव्यों का पालन करना है और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ देना है। संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी किसी न किसी कठिनाइयों का सामना करता है। जीवन में आने वाली समस्याएं, दुख, दर्द और संकट हमें कई बार निराश कर देते हैं,
लेकिन किसी कठिन समय में अगर हम भगवान पर भरोसा रखें तो हम यह समझ सकते हैं कि संकट भी हमारे जीवन के भाग में है, जो हमें कुछ नया सिखाने और हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए आते हैं। भगवान पर विश्वास रखना एक ऐसी शक्ति और आस्था है जो हमारे मन को शांति देती है और हमें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, लेकिन ये विश्वास रखते हुए कि भगवान हमारे साथ। श्री कृष्ण का आदेश स्पष्ट है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये हमें ये सिखाते हैं कि हमें अपने कार्यों में पूर्णता लाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि हम हमेशा अपने प्रयासों के परिणाम को नियंत्रित नहीं कर सकते। हमें अपने कार्यों में पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे सभी प्रयासों का फल अवश्य देंगे। भगवान पर विश्वास करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आस्था। आस्था का अर्थ है कि हम उस शक्ति में विश्वास रखते हैं जो हमें हर स्थिति में समर्थन देती है। जब हम अपने मन में सकारात्मकता भरते हैं और भगवान पर भरोसा करते हैं तो हमें हमारी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन की सभी घटनाएं हमारे लिए एक सीखने का अवसर होती हैं। हमें हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखना चाहिए और उसे अपने विकास का हिस्सा बनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई बार कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। उन्होंने हर परिस्थिति में सकारात्मकता बनाए रखी और अपने कर्तव्यों का पालन किया। ये हमें ये सिखाता है कि जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमें अपनी आस्था को बनाए रखना चाहिए। हमारी आस्था ही हमें कठिनाइयों से बाहर निकलने में मदद करती है। हम सबके जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे समय में हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। भगवान पर विश्वास रखने का अर्थ है कि हम अपने अंतर मन में उस शक्ति को पहचाने जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। ये विश्वास हमें न केवल कठिनाइयों का सामना करने में मदद करता है, बल्कि हमें सफलता के मार्ग पर भी आगे बढ़ाता है। हम सभी को ये समझना चाहिए कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आते हैं, लेकिन भगवान पर विश्वास रखने का मतलब यह है कि हम दोनों स्थितियों में स्थिर रहें। जब हम कठिनाई में होते हैं तब हमें अपने विश्वास को और मजबूत करना चाहिए, और जब हम सुख में होते हैं तब हमें कृतज्ञता के साथ भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया है कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। हमें हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा देखने का प्रयास करना चाहिए। सकारात्मकता ही हमें कठिनाइयों से बाहर निकालती है। जब हम सकारात्मक रखते हैं तब हमारी सोच स्पष्ट होती है और हम बेहतर निर्णय ले पाते हैं। ये निर्णय हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। श्री कृष्ण के जीवन से यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम भगवान पर भरोसा रखते हैं तब हमें अपने कार्यों में दूसरों की भलाई का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तब हम वास्तव में भगवान की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करते हैं। यह सच्ची सेवा है और भगवान के हमें यही सिखाया है। इस प्रकार भगवान पर विश्वास करना हमें कठिनाइयों में मदद मांगने का अर्थ नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है जो हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमें हमेशा
यही सिखाया है कि विश्वास, धैर्य और सकारात्मकता ही हमारे जीवन की कुंजी है। भगवान की शक्ति और आस्था में एक अद्वितीय ऊर्जा होती है जो हमें हर संकट से उभारने और सही रास्ते पर चलने की दिशा दिखाती है। इसलिए हमें जीवन के हर पहलू में भगवान पर विश्वास रखना चाहिए और ये जानना चाहिए कि हमारी मेहनत और ईश्वर की कृपा से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। दोस्तों, आशा है आपको हमारा यह प्रयास अवश्य पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने अधिक से अधिक परिजनों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑन पर सेट कर दें और कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण राधे जरूर लिखकर परमात्मा को अपना आभार और प्रेम व्यक्त करना ना भूलें। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।